नहीं करनी पड़ेगी, तभी ये बात बन सकती है। देखिए, हम लोग अगर आज्ञाकारी रहेंगे, ये वायु रूप है। आप ये अनुभव करेंगे कि इस वायु को खींचने के लिए एक अंदर से धोकनी लगी हुई है, जिसके द्वारा ये श्वास को खींचा जा रहा है। और फिर अंदर भी एक धोकनी लगी हुई है, जो अंदर की पूरी श्वास को बाहर फेंका जा रहा है। जो श्वास और प्रश्वास जिसके द्वारा ये सब किया जा रहा है, वो मुख्य प्राण है। उसके द्वारा ही ये बाहर की श्वास प्रश्वास आ रही है, प्राण उसको बोलते हैं। तो ये जो वायु रूप है, ये 10 प्रकार की है। प्राण, अपान, व्यान, समान, निदान, जो शरीर के अंदर समस्त क्रियाएं कर रही हैं। इस पे पहले बात हो चुकी है, कल भी चर्चा यही चली थी कि मृत्यु के समय जो आप लोगों ने सूक्ष्म शरीर का अनुभव किया है, जब आप सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तो इस स्थूल शरीर से आपका कोई भी लिंक आपको महसूस नहीं होता और न इस स्थूल शरीर का कोई ज्ञान रहता है। इसमें प्राण चल रहा है, ब्लड संचार चल रहा है, हार्ट बीट चल रही है, या और जितनी भी क्रियाएं इसमें हो रही हैं, जब तक आप इस स्थूल शरीर के संपर्क में हैं तभी तक आपको ज्ञान ज्ञात होगा। जब इससे अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो हमारी समस्त इंद्रियां जो इस ज्ञान को बताती है, वो मन में सिमट जाती है। जब मन में सिमट जाती है तो यही सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 3 अंतःकरण, 5 तन्मात्र, ये सूक्ष्म शरीर है। अब वहाँ पर जाकर जो आप अनुभव करते हैं, अच्छा, अब देखिए इस पीरियड में आपके प्राण चल रहे होते हैं, सांस प्रश्वास चल रही होती है, आपके शरीर का टेम्परेचर 98.6 मेंशन रहता है, आपका ब्लड संचार यूं कि यूं चल रहा होता है, आपकी हार्ट बीट यूं कि यूं चल रही होती है, आपका लीवर का यूं कि यूं सारा काम 500 कार्य है लीवर का, वो सब यथाउचित चल रहा होता है। आपका जो किडनी है उसका पूर्ण रूप से क्रिया उसकी चल रही होती है। मल मूत्र जो आपके इसके अंदर एक थैली है उसमें आपका इकट्ठा हो रहा है, तो ये सारी क्रियाएं आपकी चल रही होती हैं। लेकिन आपके द्वारा, ध्यान रखना, ये जिसके द्वारा क्रिया चल रही है ये आप नहीं है, क्योंकि आप तो यहाँ से हट गए, अब आप इसके कर्ता नहीं हैं। तो अब इसका जो कर्ता है, आर्या जी का प्रश्न है, इसका जो कर्ता है इसको ईश्वर कहते हैं। जब यहाँ से हटने के बावजूद भी जो क्रिया चल रही है, इसी का नाम ईश्वर है, इसी का नाम परमात्मा, गॉड, ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, जो मर्जी कह लो। लेकिन जो यहाँ से सिमट के अंदर चला गया है, जो सूक्ष्म शरीर का अब दृष्टा है, जो उस सूक्ष्म शरीर में भी अपने आप को अनुभव कर रहा है, वहाँ यूं ज्यों का त्यों वो है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का न्यूनता नहीं है। तो वो जीवात्मा कह लो, आत्मा कह लो, जीव कह लो, सबके अपने अपने शब्दों का ही भेद है। ये तो आर्या जी के प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आइए कि आपके द्वारा जो शरीर में क्रिया हो रही है वो क्या है। जब आप सिमट कर अंदर चले जाते हैं सूक्ष्म शरीर में, तो कौन सी क्रियाएं बंद होती हैं? वो क्रियाएं ये है कि जब स्थूल शरीर के साथ आप रहते हैं तो अपनी वाणी के द्वारा जो आपके अंदर जो ज्ञान है, यानी जो भी आप बाहर वालों को प्रकट करना चाहते हैं, इस स्थूल शरीर में प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जब सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो ना तो आपकी ये वाणी होती है, ना आपकी ये इंद्रिय होती है,
और ना ही कोई दूसरा होता है जिसके सामने अपना भाव प्रकट करेंगे। तो वहाँ पे आप वाणी के रहित हो जाते हैं, वहाँ अपना भाव प्रकट करने में आप असमर्थ हैं। ये सूक्ष्म शरीर है, और जहाँ प्रकट करते हैं ये स्थूल शरीर है। जो आप प्रकट करते हैं ये आपका कार्य है, ये आपके द्वारा होने वाला कर्म है, ये स्थूल शरीर में होता है। अंदर अनुभव करो, अंदर ये आप कर्म करने में असमर्थ हैं। दूसरा, जिस नेत्रों के द्वारा बाहर रूप को आप देख रहे होते हैं, यहाँ पे आप अपने जिज्ञासा के अनुसार कोई भी रूप आप देख सकते हैं, क्योंकि ये नेत्र आपको रूप दिखाने में समर्थ है। यही आपकी नेत्र इंद्रिय है। लेकिन जब यही शक्ति सिमट के मन में चली जाती है, तो वहाँ आप सूक्ष्म शरीर में होते हुए भी इस नेत्र के द्वारा कुछ भी देखने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी वहाँ पर आप ये कर्म नहीं कर सकते। लेकिन इस मन के अंदर जितना भी रूप बाहर आपने देखा हुआ है, वो संस्कार वहाँ मन के अंदर उपस्थित है। अब आप स्वयं की शक्ति से, ध्यान रखना, यहाँ कोई नेत्र नहीं है, यहाँ बाहर का कोई नेत्र नहीं है। ये आपका स्वरूप है, ये आपका सामर्थ्य है, ये आपकी शक्ति है कि आत्मा बिना नेत्र का भी उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो मन है, उसमें जो संस्कार वासनाएं आपने इकट्ठा किया हुआ है, वहां आप उसको देखते हो। बाहर का इसलिए असमर्थ हो जाते हो कि ये नेत्र आपका सिमट के मन में आ गया है, इसलिए ये क्रिया अंदर आप नहीं कर सकते, वहाँ आप असहाय हो। इसी तरह से आप नासिका के ले लो। नासिका आपका ये बाहर की एक इंद्रिय है, इसके द्वारा बाहर के गंध को आप अच्छी प्रकार से गंध का अनुभव कर सकते हैं। इस गंध में दुर्गंध भी हो सकती है और सुगंध भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकता है। यहाँ ये आपका कर्म है, इसके द्वारा आप कर्म करके ये सब इकट्ठे करते हैं। ये जो आपने एकत्रित किया हुआ है, यही संस्कार बन के अब आपके मन के अंदर है। जब आप सूक्ष्म शरीर में होते हो तो आपका सामर्थ्य नहीं है कि बाहर का कोई गंध ग्रहण कर लो, लेकिन सूक्ष्म शरीर में आपने जो बाहर से संस्कार एकत्रित किया हुआ है उसका अनुभव कर रहे हो। लेकिन उस समय जब आप अपने संस्कार को भी देखना बंद कर देते हैं, उत्तम स्थिति आपकी जब होती है, तो जो तन्मात्र रूप है आपको ऐसी ऐसी खुशबू आपको अनुभव कराएगी कि जो दुनिया के अंदर ऐसी खुशबू है ही नहीं। इसी प्रकार से अंदर वो आपका तन्मात्र ऐसे ऐसे रूप को दिखाएगा जो इस संसार में रूप है ही नहीं। इसी प्रकार से अंदर आपकी वाणी यानी मन के अंदर जो तन्मात्र है, ऐसे ऐसे शब्द आपको सुनाएगा जो इस लोक में आप सुन ही नहीं सकते। इसी प्रकार से त्वचा इंद्रिय आ गई, इसी प्रकार से हमारी रसना इंद्रिय आ गई। तो कहने का भाव ये है कि हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं बाहर तक ही सीमित हैं, और इसी इंद्रियों के द्वारा जो आप बोलते हैं, देखते हैं, चखते हैं, हाथ से जो कुछ करते हैं, पांव से जो चलते हैं, लिंग गुदा आदि से जो भी क्रियाएं आप करते हैं, यही आपके कर्म बन जाते हैं, और यही कर्म बन के संस्कार रूप में आपके मन के अंदर उपस्थित हो जाते हैं। तो जब आप उस सूक्ष्म शरीर में हो तो अनुभव करो आप कि बाहर का ना तो कोई रूप आप जान सकते हो, ना कोई शब्द, ना कोई स्पर्श, ना
कुछ भी आप इस कार्य को करने में असमर्थ हो। कर्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो हाथ रूपी जो कर्म इंद्रिय है, ये भी सिमट के मन में आ गई। पाँव रूपी जो कर्म इंद्रिय है, ये भी सिमट के मन में आ गई। इसी तरह से लिंग गुदा रूपी जो इंद्रिय है, ये भी सिमट के मन में आ गई। अब जब सारी सिमट के मन में आ गई और आप भी वहाँ हो, तो इसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। जब आप सूक्ष्म शरीर में रहते हो तो शरीर का किसी भी प्रकार का लिंक आपसे है ही नहीं, लेकिन प्राण चल रहा होता है। वो प्राण ही उस शरीर को जीवन दे रहा है। ध्यान रखना, जिस स्थूल बॉडी से अभी आप सूक्ष्म में आए हो, अगर प्राण न हो तो आप इसी सूक्ष्म शरीर के द्वारा तुरंत निकल के बाहर आप जा सकते हो, लेकिन प्राण आपके सूक्ष्म शरीर को उस स्थूल शरीर के साथ जोड़े हुए है, जिस कारण से आप निकल नहीं सकते। लेकिन मृत्यु काल में यही प्राण जब निकलता है तो इस सूक्ष्म शरीर को लपेटकर दूसरे जन्म के लिए, जहां आपका जन्म होना है, वहां पहुंचा देती है। तो अब आप उस सूक्ष्म शरीर का फिर अनुभव कीजिए, वहां एहसास कीजिए। वहां भी आप यूं का त्यों ही रहते हो। आप में किसी भी प्रकार का कोई विकार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, क्योंकि यहां आप अविकारी हो। लेकिन यहां भी आपका ज्ञान स्वरूप बना ही है। मन के अंदर जितने संस्कार हैं, जो संकल्प विकल्प में चल रहा है, यहां भी आप इसके अनुभव करता हो। लेकिन जब आप इस मन को देखिए, अब आपके अधीन यहां क्या है? पांचों ज्ञानेंद्रिय आपके अधीन नहीं है, पांचों कर्मेंद्रिय आपके अधीन नहीं है। अब यहां आपके पास एक आपके अधीन है। वो क्या है? ये मन। जब इस मन को आप स्थिर करते हैं, जितनी इसके अंदर आपने खुराफात डाल रखा है, जब स्थिर करेंगे तो धीरे 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 करके आपके जितने भी संस्कार हैं जो अंदर चल रहे हैं, संकल्प विकल्प, अर्थात जो आपको शब्द रस रूप गंध स्पर्श मन में अनुभव हो रहा है, इस सूक्ष्म शरीर में आपको इस मन को मांझना है। जैसे जैसे आप मांझते जाएंगे तो ये बाहर से जो इकट्ठा किया हुआ है शब्द रस रूप गंध स्पर्श, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा वहीं पे। अब जैसे ही समाप्त होगा तो आपकी अगली स्थिति बनेगी, और वो अगली स्थिति क्या है? अगली स्थिति के अंदर जो वायु का तन्मांत्र है, वो अपना कार्य करने लगेगा, जो मन के अंदर समाहित है। जो पृथ्वी का तन्मांत्र है, अब वो आपको अपना स्वरूप दिखाने लग जाएगा। जो अग्नि का तन्मांत्र है, वो भी अपना कार्य करेगा। जो यानी समस्त तन्मात्र जितने भी पांचों हैं, अब वहां आपको वो लुभाएंगे। कभी आप वहां बैठे हुए उसी सूक्ष्म शरीर में बैठे हुए अति विशाल काय अपने आप को अनुभव करोगे। विशाल काय, पूरा आकाश जैसे अनुभव करोगे। ये है क्या? यही तो आकाश का तन्मात्र है। और आप सोचते हैं कि बस मेरा तो स्वरूप ही ये है। वो तन्मात्र है, अपना रूप वो आपको दिखा रहा है, आपका रूप नहीं है। आप उस विशाल काय आकाश के अंदर भी आप दृष्टा रूप से वहां भी विद्यमान है। वहां भी आपका स्वभाव नहीं जा सकता, क्योंकि चेतना का स्वभाव दृष्टा है, जानने वाला है, बना रहता है। कभी आप विशाल हर तरफ
इतना ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय, और उस प्रकाश के अंदर अकेले आप स्वयं को अनुभव कर रहे हो। यहाँ गौर करना, आप प्रकाश के तुल्य नहीं हो गए, आप प्रकाश नहीं हो गए। ये अग्नि का तन्मात्र है, वो अपनी शक्ति आपको दिखा रहा है कि अग्नि में कितनी शक्ति है, आकाश में कितनी शक्ति है। अभी आपने इस शक्ति को नहीं पहचाना था, अभी आपने बाहर इसके गुणों के आधार पे आप फंसे पड़े थे। आपका मन, आपकी बुद्धि इस लायक थी नहीं, लेकिन यहाँ आप इस लायक बन रहे हैं। इसी प्रकार से कभी आप समुद्र के अंदर तैरते हुए, उस पे चलते हुए अनुभव करेंगे। ये जल का गुण है, जल का तन्मात्र है। यहाँ भी आपको भय लगेगा, आकाश में भी आपको भय लगेगा, प्रकाश में भी आपको भय लगेगा। कभी कभी ऐसी ऐसी खुशबू आएंगी कि आप चकित रहेंगे, ये भी पृथ्वी का गंध है, ये तन्मात्र आपको दिखा रहा है। यहाँ आप वहाँ के दृष्टा ही हैं। आपका स्वरूप ना तो बड़ा हो रहा है, ना तो छोटा हो रहा है, आप जस के तस हैं। इसी प्रकार से पांचों तन्मात्र आपको अपना शुद्ध स्वरूप दिखा रहे हैं, और उसी तन्मात्र से ये विशाल संसार बना हुआ है। जिस गंध के तन्मात्र से ये लाखों पृथ्वी बनी हुई है, वो तन्मात्र का आप दर्शन कर रहे हैं। जिस अग्नि के तन्मात्र से असंख्य सूर्य बने हुए हैं, उस तन्मात्र के आप दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार से समस्त तन्मात्र अब आपके सामने खड़े हो गए। ये सारा सूर्य, चंद्र, तारे जितना भी है आपके सामने वहां प्रकट हो जाएंगे। ये सब आपको लुभाएंगे, आपको दिव्य दृष्टि आएगी, आपके अंदर इतनी शक्ति प्रकट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो मन है, इसका सारा जितना भी विकार है यहां समाप्त हो जाएगा, और आपका संसार का जितना भी अज्ञान था यहां उसका नाश हो जाएगा। वहां अनुभव करना है। फिर आपकी शरीर भी आएगी। ध्यान रखना, आपकी ये जो सूक्ष्म शरीर है, कभी आपने देखा चींटी की शरीर और हाथी की शरीर और आपके शरीर में क्या भेद है? सूक्ष्म शरीर सब में बराबर है। जैसे चींटी के शरीर में सूक्ष्म शरीर है, वैसे हाथी के शरीर में सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर विशाल रूप से है, वो भी आपको अपना अनुभव कराएगी। लेकिन यहाँ गौर करो, यहाँ सिर्फ आप ज्ञाता हैं, सिर्फ इसके अनुभव करता है। यहाँ अनुभव करने के बाद में आत्मा का जितना भी अज्ञान होता है, जितना भी मोह होता है, सारा भस्म हो जाता है, सारा समाप्त हो जाता है। तब इसका अधिकारी बनता है ब्रह्मानंद की प्राप्ति। इसके बाद में तब वही आत्मा जो इतना विशाल सब चीजों का अनुभव कर रहा था, वो धीरे धीरे अपने में मुड़ने लग जाता है, वापस आने लग जाता है। क्योंकि ये देख देख के या तो डरता है या भयभीत हो जाता है। ये तब जाके जब अपने में सिमटता है तो उसी के अंदर ऐसा आनंद फूट पड़ता है, तब अपने आप को धन्य मान लेता है। फिर उसकी बाह्य जो दृष्टि है, बाहर जो देख रहा है, अब देखने की समस्त जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। जब जिज्ञासा शांत होती है तो अपने में ठहर जाता है। यही आत्मज्ञान है, और उसी के अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है, यही ब्रह्मानंद या ईश्वर की प्राप्ति है। ये हमें सबको आपको करना है। ये किस्सा कहानियां नहीं है मेरे भाई, सब आपके सामने आएगा। कभी आप ऐसे अब अनुभव करेंगे
कि हम आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये अनुभव करो, वहाँ जब आपको ये सब चीज़ का एहसास हो रहा होगा, तो ये जो फिजिकल बॉडी है, ये जो शरीर है, इसका ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये वहाँ है ही नहीं। वहाँ आपका शुद्ध स्वरूप है, सिर्फ चेतना है। वो चेतना अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने दिव्य दृष्टि से, अपने ही शिव नेत्र से सबका अनुभव करता है। ये आपका स्वरूप है। इसी स्वरूप को जानना है, मानना नहीं है, ध्यान रखना, जानना है। जानने के बाद में दुनिया आपको कहती रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो कहती रहे, ये आपका अनुभव होगा। अपना अनुभव करो, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। अन्यथा यही सूक्ष्म शरीर प्राण निकलते ही दूसरी जगह तैयारी कर लेगा। इसलिए आज के समय और आज का ही जीवन को अपना अंतिम मान के चलो। अपना कर्म करो, अनुभव करो,